हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विदी अजमेरा फ्रॉम एडी विद ब्रेन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का मैथ्स का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। अब देखिए, हमें क्या देखना है, रेशनल नंबर क्या हो जाते हैं और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। किसमें? रेशनल नंबर्स के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है, लेकिन रेशनल नंबर समझने से पहले आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स पता रहने चाहिए, जैसे कि व्हाट आर नेचुरल नंबर, what are नेचुरल नंबर। पता है आपको नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये आपको चीज़ पता रहनी चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग्स। मतलब ऐसे नंबर जिनको कि हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, क्या होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर हो जाते हैं। ऐसे नंबर जिनको कि हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। अब देखिए, काउंटिंग में इसका मतलब क्या हो गया। अब देखिए, एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आप काउंटिंग लिखिए 1 से लेके 100 तक। अब आपसे क्यों कहते हैं 1 से लेके 100 तक? क्योंकि 0 जो होता है वो काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता। 0.1 होता है, ये कोई भी पॉइंट का एक टर्म होता है, वो जो नेचुरल नंबर है, ये बोल सकते हैं काउंटिंग के अंदर यूज़ नहीं होते, काउंटिंग के अंदर काउंट नहीं होते। काउंटिंग के अंदर कैसे नंबर काउंट होते हैं? 1, या फिर ऐसे नंबर हम बोल सकते हैं 1 to इन्फिनिटी तक, मतलब आगे के हज़ारों नंबर। लेकिन बस कौन से नंबर नहीं होते इसमें काउंट? पॉइंट के नंबर काउंट नहीं हो सकते। पहली चीज़, कौन से नंबर काउंट नहीं हो सकते? पॉइंट वाले नंबर काउंट नहीं हो सकते। और कौन कौन से नंबर काउंट नहीं हो सकते? 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि 0 को हम अपनी डेली लाइफ में, इसकी आप एक और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो। डेली लाइफ में ऐसे नंबर जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर हो जाते हैं। देखिए, डेली लाइफ में अगर मानिए आपसे कोई क्या है कि आप कुछ भी एक चीज़ लेने जाते हैं, जैसे आप कोई खाने की चीज़ लेने जा रहे हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, आप उनसे कहते हैं 1 पैकेट ये चीज़ दे दीजिए, 1 पैकेट वो चीज़ दे दीजिए। ऐसा तो नहीं कहते कि आप हाफ पैकेट मेरे को वो चीज़ दे दीजिए। अगर आप सब्ज़ी लेने जाते हैं वो एक अलग बात है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे आप कुछ और पैकेट की चीज़ लेने जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है आधा पैकेट ये दे दीजिए, आधा पैकेट या 1/4 पैकेट ये दे दीजिए, ये थोड़ी आप कहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर में हम डेली लाइफ वाली चीज़ें भी यूज़ करते हैं। कौन सी चीज़ें? नंबर्स। मतलब, या फिर इसकी सबसे परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। अगर आपसे कोई भी कहता है काउंटिंग लिखिए, आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होती है, क्या कि आपको 0 तो इंक्लूड करना ही नहीं है, 0 जो है वो इंक्लूड ही नहीं करना, और 1 से लेके आगे तक की आपको डिजिट्स लेनी है। अब 0.1 या 1.6 है, 1.6 को आप नेचुरल नंबर मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर्स काउंटिंग में यूज़ नहीं होते। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम काउंटिंग में यूज़ करें, वो क्या हो गए? आपके नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जैसे अगर आप चाहें तो इनके एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, 1 से लेके 100, 1000, कोई भी आप नंबर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ होल नंबर या व्हाट आर होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? और वैसे आपको ये सारी जो टर्म्स है, ये सब आपको पता रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको क्लास 9, 10 इन सब में ये जो सारे ये टर्म्स हैं, ये सारे डेफिनेशंस हैं इनकी, ये सब बहुत काम आती हैं। अब होल नंबर क्या हो जाते हैं? नंबर्स, इसकी बहुत ईजी डेफिनेशन है, नंबर्स इंक्लूडिंग, या आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे आप? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर आपको लेने ही है। मतलब नेचुरल नंबर क्या? ऐसे नंबर तो आपको लेने ही हैं जो कि काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं। किस में इस्तेमाल होते हैं? काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं। वो सारे नंबर आपको लेने हैं। और क्या लेना है संग में? 0 लेना है। क्या लेना है? 0 लेना है। देखिए, एग्जाम्पल अगर हम लें तो 0 ले लीजिए, और क्या ले सकते हैं आप? 1 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 0.1 इज़ ए होल नंबर, येस और नो? योर आंसर इज़ नो। क्योंकि हमने क्या बोला, नेचुरल नंबर और 0 होना चाहिए, कोई पॉइंट की डिजिट नहीं होनी चाहिए, पॉइंट की डिजिट नहीं होनी चाहिए। पॉइंट की डिजिट बिल्कुल काम की नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता कि अगर मैं आपसे पूछूं 100 क्या है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे कि होल नंबर भी होगा और ये नेचुरल नंबर भी हो जाएगा। ये दोनों है, होल भी और नेचुरल भी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर भी हो और 0 उसके साथ में हो जाए, और नेचुरल नंबर क्या है? जो काउंटिंग में यूज़ होते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता रहनी चाहिए।
अब आगे देखते हैं। अब जैसे होल नंबर के आप एग्जाम्पल में ज़ीरो को ज़रूर लीजिएगा, आप कुछ चीज़ लें या ना लें, बस आपको ज़ीरो लेना है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, पॉइंट के नंबर बिल्कुल भी हम होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, दोनों में ही हम काउंट नहीं करते। ये चीज़ अब आपको पता चल गई। अब इसके बाद थर्ड टर्म क्या आता है, दैट इज़ इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स की बहुत ईजी डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ a collection of whole numbers and its negatives are यही क्या हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं इंटीजर्स। क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स। मतलब देखिए, आपको होल नंबर लेने हैं। होल नंबर का मतलब क्या हो जाता है, आपको नेचुरल नंबर भी लेने हैं, क्योंकि होल नंबर के अंदर ही तो नेचुरल नंबर आते हैं। होल नंबर होते क्या है? नेचुरल और प्लस ज़ीरो, तो होल के अंदर नेचुरल भी तो आ ही गई ना, ये मैंने कहा बस। अब देखिए, होल नंबर जो होते हैं उनको तो हमें लेना है, ये किसके अंदर? इंटीजर्स के अंदर। लेकिन हमें संग में और क्या लेना है? होल नंबर्स लेने हैं और प्लस होल नंबर के हमको नेगेटिव भी लेने हैं। मतलब होल नंबर क्या होते हैं? ओनली पॉजिटिव नंबर चलते जाएंगे। मतलब क्या हो गया, जैसे 1 2 3 0, ये सब क्या हो गए? आपके होल नंबर हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव लेना, नंबर्स को नेगेटिव लेना। जैसे -1 इज़ अ इंटीजर, येस इंटीजर है, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड करना है। किसके अंदर? इंटीजर्स के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं -100, ये क्या है? इंटीजर है, ठीक है। -100 क्या है? इंटीजर है। ये आपको पता चल गई बात, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे, मान लीजिए -350 क्या है? इंटीजर है, येस ऑफ कोर्स। अगर आपसे कोई कहेगा 300 क्या है? येस, ये भी क्या है? इंटीजर। प्लस वाले भी लेने हैं, माइनस वाले भी लेने हैं। ये चीज़ अब आपको पता चल गई, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, इंटीजर्स में बस आपको क्या करना होता है? होल नंबर भी लेने हैं और उनके नेगेटिव भी आपको लेने हैं, बस इसमें इतना डिफरेंस होता है। यही बस सेम चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर में क्या हो जाता है? हमें काउंटिंग के लेने होते हैं। होल नंबर में हमको नेचुरल नंबर और ज़ीरो भी लेना होता है। ये चीज़ आपको पता चल गई। अब आपने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको टर्म समझने थे वो आपने अच्छे से समझ लिए हैं। अब आपको और क्या देखना है? अब हम आते हैं सीधे सीधे किस पर? रेशनल नंबर की डेफिनेशन के ऊपर। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एनीथिंग, या फिर आप इसको लिख सकते हैं अ नंबर विच कैन बी expressed in the form of p by q। किसकी फॉर्म में? p by q की फॉर्म में। इसे ही क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। वेयर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? योर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब आपको ये p/q क्या हो गया? q नॉट इक्वल टू 0, ये क्या होते हैं? आपको ये कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, रेशनल नंबर क्या? रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? p by q। अब ये p और q क्या है? देखिए, जो मैंने p लिखा, p का मतलब क्या है? मैंने न्यूमरेटर लिखा है। क्या लिखा है मैंने? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, न्यूमरेटर। अब जो मैंने q लिख दिया है, q क्या है आपका? q आपका है डिनोमिनेटर। क्या? डिनोमिनेटर और ये है आपका न्यूमरेटर। p/q का मतलब क्या हो गया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में मैं इसको बता सकूँ, ये क्या होता है? आपका रेशनल नंबर होता है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपका जो q है, जो ये आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है आपका ये, वो 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए। 0 से बड़ा हो छोटा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका ये q है ना, मतलब डिनोमिनेटर जो है आपका, वो 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता रहनी चाहिए। q 0 नहीं हो सकता, वरना वो रेशनल नंबर ही नहीं कहलाएगा। ये चीज़ सब क्लियर हो गई होगी आपको। q आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ आया होगा। फटाफट आप लोग ये डेफिनेशन लिखिए, सबसे पहले लिख ली होगी आपने। अब देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं किसके? रेशनल नंबर के। अब देखिए, रेशनल नंबर मैंने क्या बोला? आपका न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए। यही तो एक ही कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल्स टू
0, ये चीज़ पता रहनी चाहिए। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मानिए अगर मैं बोलूँ 1 आपका रेशनल नंबर है या नहीं। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे, अब देखिए क्या बोला मैंने, कुछ बच्चे कहेंगे कि 1 जो है ये तो रेशनल नंबर नहीं लग रहा क्योंकि न्यूमरेटर है, यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, न्यूमरेटर है बस, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। लेकिन आप लोग गलत हो जाएंगे। क्यों? आप देखिए अगर सिर्फ अकेला 1 लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाता है, आप 1/1 लिखते हैं, 1/1 लिखते हैं। इसका मतलब क्या, अगर एक बात तो आपको पता होगी, अगर डिनोमिनेटर हमारा 1 हो जाता है, डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो जाता है तो हम 1 को नीचे लिखते नहीं हैं, यही तो हम करते हैं। तो हमने अगर 1 लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, हमने 1/1 लिख दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 जो होता है इसको कैंसिल कर देते हैं, हम इसको मतलब मानते ही नहीं है, अपॉन में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जो आपका ऊपर लिखा होता है वही रहता है आंसर, इसलिए हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐसे ही हटा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं, यस 1 जो है रेशनल नंबर है। क्योंकि देखिए 1 क्या हो गया, न्यूमरेटर, अपॉन में भी तो हम 1 रख रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर, ये क्या है आपका न्यूमरेटर। और जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है ये 1 0 के इक्वल थोड़ी है, 1 है ये तो 0 के इक्वल है ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, ये रेशनल नंबर है। अब इसके हम कुछ और इम्पोर्टेंट और अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। आप 1 याद रखना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 जो है क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं, 2 इज़ अ रेशनल नंबर और नॉट, बताइए फटाफट। 2 जो है वो रेशनल नंबर है, 2/1 लिखते हैं ना हम, तो 2/1 मतलब क्या, 2, और 1 जो है वो 0 के इक्वल है भी नहीं, तो हमने क्या बोल दिया, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछूं इसका, जैसे मैं पूछूं -3/4, ये एक रेशनल नंबर है या नहीं, यस। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर, हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल तो है नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बस रेशनल नंबर में क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, पहली कंडीशन ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, बस यही क्या है, ये आपका रेशनल नंबर फॉर्म हो रहा है। क्लियर हो गया? अब ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, आपको 2 ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं रखते, डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं रखते, 1/0 की कुछ वैल्यू नहीं होती क्या, यस 1/0 की हम बोल सकते कुछ वैल्यू नहीं है, क्या है, हम इसको इन्फिनिटी या अनडिफाइंड बोलते हैं, इन्फिनिटी नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे हम इसको, अनडिफाइंड बोलते हैं। ये चीज़ आपको अभी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस तभी वो रेशनल नंबर कहलाएगा, वरना वो रेशनल नंबर नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अब देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इंटीजर हैं, ये देखिए आपके MCQ बन सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है 7th क्लास में भी MCQs आने लगे हैं अब, तो इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं सारे जो इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, क्या बोला, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, येस और नो, येस और नो में आंसर दीजिए। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं या नहीं, येस। अब देखिए मैं आपको इसके लिए बहुत बढ़िया से एक चार्ट, एक फिगर बनवा के दे दी जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और आपको पता है ये चीज़ पता रहनी चाहिए, ये आप अगर क्लास 9th में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ तब भी दोबारा पढ़नी है, इससे अच्छा आप अभी पढ़ लीजिए। अब देखिए ये क्या है, मैं क्या फिगर बनाना चाहती हूँ, चलिए देखते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर हमने सबसे पहले पढ़े, तो नेचुरल नंबर को सबसे अंदर रख लीजिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, होल नंबर पढ़े थे, होल नंबर को उसके ऊपर रख लीजिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर को उससे भी ऊपर रख लीजिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा रेशनल नंबर को उसके भी ऊपर रख लीजिए। ये आपको एक ये वाला सर्किल वाला ये जो फिगर है ना, ये आप याद कर लें तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, अगर आपसे कोई कहेगा सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, येस और नो, येस। देखिए आपको यहाँ से यहाँ चलना है, अंदर से लेके बाहर तक, तो आपका जो आंसर होता है वो येस बनता जाता है। और अगर आप बाहर से अंदर में आ रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक देखिए मैं आपको समझाती हूँ, आपको ये चीज़ नहीं आ रही होगी, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इसको आप स्टेटमेंट डाल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट डाल के भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ नेचुरल नंबर हो गए, यहाँ है होल नंबर, फिर यहाँ है इंटीजर, यहाँ है रेशनल नंबर। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपसे कहती हूँ सारे नेचुरल नंबर जो हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं, येस।
अगर अब मैं आपसे पूछूं सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, यस। सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं, यस। मतलब यहाँ से यहाँ आप जाएंगे तो सही रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे जैसे मैंने बोला, मैं पूछूं कि जो रेशनल नंबर हो जाएंगे, जो रेशनल नंबर है वो नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? सबसे पहला रीज़न, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इजी सा रीज़न क्या है, यही है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको और कुछ इसके बढ़िया एग्जांपल दूँ, ये आपने फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हम दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ से आप अगर जाएंगे ना बाहर की तरफ, आपका हमेशा यस आंसर आएगा। आप नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप उल्टा नहीं चल सकते, आप नीचे की तरफ नहीं आ सकते। तो आप ये भी नहीं बोल सकते ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, नो। आंसर क्या है, नहीं। होल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे दोबारा एक सवाल पूछूं, इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर हैं? इंटीजर रेशनल नंबर है, यस। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मतलब देखिए, नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर भी होते हैं, और होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, और बस इतना ही रहता है। रेशनल नंबर इन सबको घेर लेते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं रेशनल नंबर नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर नेचुरल नंबर है, तो नहीं, हमें उल्टा नहीं चलना, हमें ऊपर की तरफ चलना है, बस नीचे से ऊपर की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं होल नंबर जो है, होल नंबर नेचुरल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा नहीं चलना, ऊपर चलते जाइए और आप सही बैठेंगे, बिल्कुल भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इससे। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। किसके बारे में? रेशनल नंबर के बारे में। अब देखिए सबसे पहली चीज़ क्या पता रहनी चाहिए, व्हाट आर पॉजिटिव रेशनल नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट आर पॉजिटिव रेशनल नंबर, और व्हाट आर नेगेटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपको वैसे ये चीज़ पता होगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या, जिनमें साइन प्लस का बन जाए। नेगेटिव में क्या होगा, साइन माइनस का रह जाए। अगर जैसे मैं पूछूँ 1 पॉजिटिव है, यस, -1 नेगेटिव है, यस, 2 पॉजिटिव है, यस, -2 पॉजिटिव है, नहीं, -2 क्या है, नेगेटिव है, -2 क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछूँ एक क्वेश्चन, अगर इसका जवाब आप लोगों ने दिया तो मैं आपको मान जाऊँगी, आप इंटेलिजेंट ज़रूर हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूँ -1/2, -1/2 पॉजिटिव है, जल्दी बताइए, -1/2 पॉजिटिव है, नहीं, पॉजिटिव नहीं है, पता चल गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछती हूँ, -1/-2 पॉजिटिव है, ये जिसने मेरे को बता दिया मैं मान जाऊँगी आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। -1/-2 क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब देखिए आपकी कंडीशन क्या थी, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, P भी है और Q भी है। Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, Q जो है वो 0 के इक्वल है भी नहीं। तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, येस और नो? येस, तो ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, 0/में कुछ भी हो, 0 नहीं हो, लेकिन 0 नहीं हो, 0/में 0 नहीं हो, बस 0/में 0 ना हो, बाकी सब कुछ हो सकता है। 0/में 1 से लेके आगे कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, मतलब क्या, कोई भी नेचुरल नंबर हो जाए, तो ये हमेशा इसका आंसर जो निकलता है वो 0 निकलता है। आंसर क्या निकलता है, 0 निकलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता रहनी चाहिए। 0/में नेचुरल नंबर हो, क्या हो, अपॉन में नेचुरल नंबर हो, कोई भी चीज़ 0 के अपॉन में कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे, ये चीज़ आपको वैसे इतनी पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बस P/Q होना चाहिए, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
यही तो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और कुछ नहीं है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नई चीज़, ठीक है, यही है बस, इसमें कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं -2 अपॉन में 3 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, येस और नो? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों है स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्योंकि P भी है, Q भी है, और Q जो है वो जीरो का कल नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ लिखनी होती है, क्या? जो आपका डिनोमिनेटर होगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म की, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, अपॉन में माइनस नहीं आना चाहिए, ये बोला मतलब मैंने। अगर अब जैसे मैं आपसे पूछूं, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी तो है, प्लस का 3 है ना यहाँ पर, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं कि -2 या फिर छोड़िए 2 अपॉन में -3 स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? जल्दी सोचिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? इस चीज़ पे फोकस रखना है। किस चीज़ पे? इस चीज़ पे फोकस रखना है। पॉजिटिव होना चाहिए डिनोमिनेटर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अगर हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्योंकि ये नेगेटिव दे रहा है। आप चाहते तो इसको ऊपर पहुंचा सकते थे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने डायरेक्टली क्या आस्क किया, ये पूछा कि 2 अपॉन में -3 स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? तो नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये कैसा है? हमारा नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं अब इसमें देखिए, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात पता रहनी चाहिए। उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, क्या? अगर मैं आपसे पूछूं -4 अपॉन में 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इसी से आपका एक और इम्पॉर्टेंट रूल बनता है, किसका? स्टैंडर्ड फॉर्म का। आपको देखिए एग्जांपल से ये चीज़ समझ आएगी, इसलिए आपको डायरेक्टली नहीं बता रही हूँ, कुछ एग्जांपल दे दे के आपको चीज़ समझा रही हूँ, फिर मैं पूरा एक मिक्सचर बता दूंगी किसका? स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब आप बताइए -4 अपॉन में 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? अब आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का एक और मतलब निकलता है, क्या? ये कि जो आपका P और Q होना चाहिए, ये दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए जो एक दूसरे से दोबारा ना कटे, मतलब एक दूसरे से डिविजिबल ना हो, अगेन डिविजिबल ना हो। मतलब जैसे अगर आपसे कोई पूछता 2 अपॉन में 3 -2 अपॉन 3, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, बेशक है। आप अगर चाहते तो -4 अपॉन में 6 को काट सकते हैं, लेकिन अभी मैंने क्या पूछा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे या नहीं, ये पूछा डायरेक्टली। इसमें आपको कुछ भी इधर उधर की चीज़ें कुछ नहीं करनी, काट पीट कुछ नहीं करनी, डायरेक्टली हाँ या ना में जवाब देना है। तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि आप इसको काटेंगे नहीं। लेकिन ये क्या हो रहा है, आपको डायरेक्टली बस क्या बताना है, इसमें प्लस येस और नो में आंसर बताना है, तो आपको ये काटना तो नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से डिविजिबल है। क्यों? 2 से ये कट रहे हैं ना, 2 से ये 2 बार और ये 2 से 3 बार, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। एक और इसकी कंडीशन है। अब हम इसकी सारी कंडीशन, स्टैंडर्ड फॉर्म की जितनी भी कंडीशन हम सारी एक बार में लिख लेते हैं। क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म की? पहली कंडीशन डालिए P/Q होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन डालिए Q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? Q मतलब डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या है? P/Q एक दूसरे से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, डिविजिबल नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, मतलब डिवाइड ना हो ये दोबारा। अगर आपसे कोई एक सादा सिंपल में पूछे 1 क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में? येस, क्योंकि 1 आपका क्या है? P है, मतलब P आपको सही दे रखा है, अपॉन में भी तो 1 ही होता है। Q आपका पॉजिटिव है, येस है। Q आपका 0 नहीं है, येस है। और फिर क्या है? P/Q की फॉर्म में ये एक दूसरे कटेंगे नहीं, जैसे आप कट नहीं कर सकते, इसको आपको डायरेक्टली क्या लिखना होगा? 1 ही लिखना होगा। तो ये क्या है? P/Q की फॉर्म में है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के ही ऊपर। अब आपको यही है बस इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसलिए मैंने इसके इतने सारे एग्जाम्पल से समझाया था। अब इसके हम फटाफट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला डालिएगा -40 अपॉन 64 स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं है। लेकिन अब आपसे कोई कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, कन्वर्ट इट टू दी स्टैंडर्ड फॉर्म। SF मतलब मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करेंगे आप? इसको काट दीजिए, ये 8 से जाएगा, ठीक है, 8 से चला जाएगा, 8 5 एंड 8 8 64। आंसर कितना आ रहा है? -5 डिवाइड बाई 8। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या निकल गया है? -5 अपॉन 8। 8 आपका क्या है? पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू 0, P/Q की फॉर्म में हो गया, और ये आप कटेंगे भी नहीं, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है।
पता चल गया अब आपको ये चीज़। अब आगे और कुछ सवाल देखते हैं हम इसके, थोड़े से और सवाल देखते हैं। जैसे कि अब आपसे कोई पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि 8 में -63 ये है पी बाई क्यू की, मतलब हम बोल सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है ये, लेकिन ये क्या एक किस में, एक कौन सी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? अभी नहीं है ये। क्यों? अभी ये एक दूसरे से कट सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम पहले काटेंगे, इसे आप काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, ठीक है। 9 2 जा 18 और 9 7 जा 63। अभी क्या आ रहा है, 2 में -7 आ रहा है। अब इससे आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज़ निकलती है, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी। अब माइनस क्या है, प्लस का 2 में -7, ये तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगेन नहीं है, क्योंकि क्यों हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं। क्या, अगर आपका डिनोमिनेटर में माइनस होता है ना, तो अब इस माइनस को ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसका आंसर क्या बनेगा, -2/7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और हमारा आंसर भी निकल आया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, ठीक है। पता चल गई अब आपको ये चीज़। ये माइनस आप ऊपर लेके जा सकते हैं, ये माइनस ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अब आप इसके ये एग्जाम्पल्स लिख के रखिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं और उसका आंसर कमेंट करके बताना है। अब जैसे हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आपको कन्वर्ट करना है। -128 में -192, ये दोनों माइनस है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है आपका 216 डिवाइडेड बाय -252, 216 डिवाइड बाय -252, ये चीज़ है। अब जैसे मैं आपसे दो तो मैंने आपको दे दिए स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन, किसके, स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ ऐसे इजी से क्वेश्चन देती हूँ। पहला इसमें आप एक और क्वेश्चन डालिएगा कि येस और नो में आंसर करना है इसका। एवरी इंटीजर इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर, RN मतलब रेशनल नंबर। इसका आपको येस और नो में आंसर करना है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर होना चाहिए हर एक इंटीजर। येस और नो, इसमें आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, ओके। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ एडी विद ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।